हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो और अब से जो आने वाला वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज करेंगे 2025 के क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने डाटा एनालिसिस करके आपको बताया कितना क्वेश्चन रिपीटेड करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होंगे। एंड इससे जितने भी कनेक्टेड पॉइंट्स है जो रिवीजन करना है वो भी बताते हुए चलेंगे। तो अभी जो आने वाला 4 वीडियोस है एसएसटी का, तो आज पार्ट वैसे समझो आज 1 है, फिर सेकंड शिफ्ट करेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट, देन आपका सेंटर पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ओके ओके। जो लोग टेस्ट सीरीज में नहीं है फटाफट से टेस्ट सीरीज में जुड़ जाना। वहाँ पे ऑलरेडी हमने 4 सेट अपलोड कर रखा है, टेस्ट के लिए जा करके टेस्ट दे सकते हैं। और अगर अच्छे लेवल के नॉर्मल क्वेश्चन आए तो उस टेस्ट से बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्ट उसमें देखने को मिलेगा। इस नंबर मैसेज कर लेना, ज्वाइन हो जाना। आ जाओ, 25 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं कैसे है। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस और बताना कितना आया आपका। चलो, पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के टॉपिक जो है सारा कुछ आप अच्छे से माइंड मैप में रिवीजन कम टाइम पे एकदम बिल्कुल फटाफट से तुम रिवीजन कर सकते हो जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। आ जाओ, क्या है कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? सिंपल सा पूछा है तो बेसिकली सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना। प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछेगा, नीति आयोग के बारे में पूछेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पूछेगा। यानी ये 4 चीज से रिलेटेड एक एमसीक्यू आना फिक्स है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेंज द नेम बोल्शेविक पार्टी टू कम्युनिस्ट पार्टी? किसने किया था? लेनिन ने किया था। इनका ही पार्टी था? बिल्कुल था। ओके, सिंबल क्या था? अगर ये पूछा है तो सिंबल पूछेगा। क्या है उनका सिंबल? क्या था उनका सिंबल? था कम्युनिज्म का। किसका? कम्युनिज्म का। ठीक, ओके। उनका फ्लैग का कलर क्या था? रेड था। फ्लैग में क्या क्या था? फ्लैग में आपका हैमर था यानी हथौड़ा था, हैमर था एंड सिकल था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग माइंड मैप में पढ़ा चुके हैं या फिर डिकोड में ऑलरेडी तुम सब ने कर रखा है। आ जाओ, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो कैंसिलेशन की बात करें है ना, तो कब हुआ था? बेसिकली कैंसिल की बात करें, रद्द कब हुआ था? तो बेसिकली 1911 को। लेकिन अगर पूछे कब क्या था तो बेसिकली डिवीजन कब हुआ था? 1905 को, है ना। इसी से याद रखना, एक इंडियन प्रेस एक्ट याद रखना। प्रेस एक्ट कब आया था? बेसिकली 1910। ये लगे हाथ चीज़ें याद रखो, माइंड मैप कर लेना। तुमसे जितना क्वेश्चन बनाने बोलेगा इजीली बन जाएगा। आ जाओ, इसमें से लाला हरदयाल की बात करें, गदर पार्टी इन्होंने फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया था? याद है कुछ? 1913 को फॉर्म किया था। आ जाओ, होम रूल तिलक एनीवेज याद है? चलो, अच्छा, क्या है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इस हिसाब से और क्या क्या पूछेगा, जैसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को किस नाम से जानते हैं? साइमन कमीशन की नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है तो प्रोबेबली आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो ये वाला पूछेगा, साइमन कमीशन का पूछेगा। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखना। अल्बर्ट बिल कब आया था? 1833 को आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने बेसिकली फॉर्म किया था? यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो कौन? नवाब आपका सलीमुल्लाह खान। अगर तुमसे ऑल इंडिया पूछा है ना, अगर तुमसे सिर्फ मुस्लिम लीग पूछे, क्या सिर्फ क्या मुस्लिम लीग पूछे तो क्या होगा? आगा खान वहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, आगा खान, इस बात को याद रखेगा। ठीक, ओके। या फिर ये टर्म जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने दिया? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक, ओके। कब हुआ था बेसिकली ये मीटिंग? ढाका में हुआ था। याद है कब? 30 दिसंबर। कब? 30 दिसंबर, इस बात को याद रखेगा। कब? आपका 1906 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। इन सब रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। बायोडाई कहाँ का गवर्नमेंट था? साउथ वियतनाम का, ये तो मालूम है। लेकिन वो किसका सपोर्टर था? वो बेसिकली फ्रांस का सपोर्टर था। पहले इतना क्वेश्चन पूछा था, अब थोड़ा सा चेंजेस किया। आ जाओ, नेक्स्ट, स्टैफडॉम ऑफ रशिया किसने एबॉलिश किया? तो बेसिकली जार अलेक्जेंडर टू ने किया। नेक्स्ट, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया है? तो आपका दार्जिलिंग में स्टेबलाइज किया गया है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, किस रीजन में आते हैं? सेस्मिक वेव अच्छे से पढ़ लेना, आएगा क्वेश्चन। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, टर्शरी वेव के बारे में पूछेगा क्योंकि वेव से क्वेश्चन है। तो गुजरात किस रीजन में आता है? 4 में आता है। बिहार पूछे तो 3rd में आता है ना। ओके, पहाड़ी इलाका में। चलिए, सोर ऑफ बंगाल
या तो बिहार पूछेगा, तो बंगाल पूछेगा, तो दामोदर। रिपीटेड क्वेश्चन, कोई न्यू क्वेश्चन को अभी तक देखने नहीं मिला। आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, देखो एक गोविंद पंत सागर, यहाँ गोविंद सागर है तो ऐसा मत टिक कर देना, पंत सागर याद रखना, पंत होना चाहिए, पंत सागर, ठीक, ओके। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। आ जाओ, और क्या क्या पूछेगा कि सरदार सरोवर किस डैम पे बना है ना, कृष्णा किस बना है ना, हीराकुंड किस नदी पे बना है, यही सब क्वेश्चन एक एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ऑलरेडी डिकोड माइंड मैप में डिस्कस कर चुके हैं, इन पॉइंट्स को बस ख्याल रखना है। अच्छा, असवन डैम कहाँ पे बना है, 2024 का आया 25 में क्वेश्चन रिपीट हुआ, बिल्कुल हुआ। कहाँ बना है ये आपका, किस पे, नील रिवर पे बना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, व्हाट इज द इंडियन पॉपुलेशन ऑफ टर्म, कितना, सॉरी पोजीशन बताना है कितना में है, तो हम लोग अभी तो फर्स्ट में हो गए, बट 11 के सेंसस पर सेकंड में थे, कोविड के बाद इंडिया फर्स्ट हुआ। अभी तो फिर भी जनगणना हुआ नहीं है, बट ऐसे समझो कि इंडिया फर्स्ट में है, लेकिन तुमसे इतना ही पूछेगा, 11 का पूछेगा। आ जाओ, अच्छा क्या है इसमें से, बाई विच स्टेट ऑफ इन इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका, किससे है, तो बेसिकली वो किससे सेपरेटेड है, तो याद रखना पाक, ठीक है, पाक स्टेट, ठीक है, पाल्क नॉट पाक। नेक्स्ट, इसमें से ओल्ड एलवीएल पूछेगा, न्यू एलवीएल पूछेगा, ठीक है, तो ओल्ड एलवीएल बांगर, न्यू एलवीएल खादर। कैसा होता है इसमें, कंपोजिशन क्या होता है, क्या उगता है, बस कहाँ पाया जाता है, इंडो गैंजेटिक प्लेन में पाया जाता है ना। चलिए, जर्मन चांसलर इसमें से कौन थे, बिस्मार्क, जिन्होंने बेसिकली ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट सेक्शन बताओ कि हीगेल कहाँ का फिलोसोफर था। नेक्स्ट, ये जो नेपलेस रेवोल्यूशन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये नेपलेस रेवोल्यूशन डेट अलग से बहुत दिन बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने मिला न्यू टाइप का, तो ये 1789 को, ठीक है, पहला न्यू क्वेश्चन अभी तक हमको देखने मिला। हु कंसीडर द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स, है ना। इन्होंने क्या बताया था, 6 स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, 2 नंबर के लिए याद रखो, इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए दिमाग में बैठा लो, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने क्या लिखा था, दास कैपिटल, याद है दास कैपिटल कब इन्होंने लिखा था, आपका लगभग 1867 के आसपास, है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसमें से टाइटल ऑफ केसरी हिंद, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने बहुत बार पढ़ा, महात्मा गांधी। किसने दिया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था। दांडी मार्च के साथ कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। टी वाई क्यों रिपीट है, 2025 के क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बना रहे हैं। आ जाओ, सेकेंड शिफ्ट भी बनाएंगे, नो टेंशन। अमृत बाजार पत्रिका किस लैंग्वेज का पेपर बेसिकली था, तो बंगाली। इससे रिलेटेड क्या याद होना चाहिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। ओके, किस पे लगा था, अपने रातों रात लैंग्वेज चेंज किया था, यही तो अमृत बाजार पत्रिका कब, 1878 की बात है, क्या लगा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक, इस बात को याद रखिए। कौन लगा था ये भी बताओ, लॉर्ड लेटन, है ना, याद है, सारी चीज़ें ऑलरेडी करा रखे, रिवीजन करा दिए। चलिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्टेबलाइज हुआ, रिपीटेड बहुत बार, डेट इंपॉर्टेंट है, 1920, अगर डेट पूछ ली तो 31 अक्टूबर। ओके, याद रखना। प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट पी लिख रहे मतलब प्रेसिडेंट, तो याद रखना लाला, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा, लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय, याद रखना। और इनको ये भी एक क्वेश्चन में भी चांसेस पूछ लेगा कि सी आर दास क्या किया था, इन सी आर दास ने एडवाइज किया था कि इंक्लूड कीजिए फार्मर को भी। चलिए, एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, एक सिंपल सा ऑल इंडिया किसान सभा क्या है, अगर ये पूछा तो ठीक है, वरना ये पूछेगा ऑल इंडिया किसान सभा, है ना, किसान सभा। जा करके माइंड मैप में जितने क्वेश्चंस अभी हम लोग करा रहे हैं इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आसपास, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। 11 अप्रैल, ठीक है, कब हुआ था, 1936, ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है, लखनऊ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, बिल्कुल 1991, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा सुपर पावर डिसॉल्व हुआ था, तो यूएसए, यूनाइटेड नेशन, आपका सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, ओके। और कुछ क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि लीडर ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप कौन है, तो सोवियत यूनियन, है ना, लीडर ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप। सारी चीज़ें माइंड मैप में है, माइंड मैप से बाहर नहीं जाएगा, कम्युनिस्ट ग्रुप, ठीक, ओके। आ जाओ नेक्स्ट, एक वाटरवे से क्वेश्चन रहेगा,
फिक्स इंपॉर्टेंट है। वाटरवे से सब्जेक्टिव 2 मार्क्स या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि वाटरवे का नाम बताइए कौन किससे है। तो लॉन्गेस्ट याद रखना, नेशनल वाटरवे 1 जो है ये लॉन्गेस्ट है। इसका लेंथ की अगर बात कर ले, अगर ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, अप्रोक्स 1620 है ना किलोमीटर, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, इसमें कहाँ से कहाँ तक जाता है ये भी पूछता है बहुत बार। तो ये आपका जाता है इलाहाबाद से लेकर के कहाँ तक जाता है, हल्द्वानी तक जाता है। कहाँ जाता है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इलाहाबाद से हल्द्वानी, ठीक है। और ये तुमको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। VVI ये टॉपिक आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखने मिलेगा, ठीक है। कौन कहाँ से तक जाता है, कौन कहाँ जाता है पूछेगा, ठीक है। ओके, सारिस का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से कहाँ पे है, तो एक वाइल्ड लाइफ फिक्स है, तो ये बेसिकली आपका राजस्थान से है। महाराष्ट्र से क्या क्या रखोगे, आपका कान्हा और पन्ना, ठीक है। कर्नाटका से गांधी सागर। इस तरीके से आप नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन तो नेशनल पार्क से आना ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारा पावर, ये न्यूक्लियर पावर कायगा कहाँ पे है, बिल्कुल कर्नाटका, हाँ जी। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नरोरा, है ना। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, एक आपका कलपक्कम है, एक कंदकुलम है ना। ओके, बस इस तरीके से आप याद रखिएगा। आपको ऑलरेडी पूरा लिस्ट दे रखा है, ऐसा नहीं कि हम बस बता ही रहे हैं। माइंड मैप करा रखे विद इन 1 से 2 आवर। पूरा ज्योग्राफी में बस 2 घंटा लगा, बाद बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह में सब एक 1 आवर में कंप्लीटेड है। जाओ देख लेना कितने ऑयल रिफाइनरीज है, तो बेसिकली फंक्शनिंग है 18, माइंड मैप में सारी चीज़ें है ना। ओके, अब बताओ ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जानते हैं, कहाँ पे, तिब्बत में। तो इसको हम लोग किसका नाम, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तिब्बत में, ये पूछा है ना। इसको हम लोग सैंगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में, ठीक है। तो चाइनीज लैंग्वेज है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा ओल्डेस्ट। देखो यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी की बात करें अकॉर्डिंग टू, अगर तुम बिहार बोर्ड चलोगे, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आंसर, तो इसमें से ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिया गया, ठीक है। ऑफिशियल आंसर किए, ठीक है। तो अगर ओल्डेस्ट की बात करें तो आसाम में है जो 1901 को है, या फिर डिगबोई, ठीक है। डिगबोई आसाम वही जगह है, डिगबोई आसाम, इस बात को याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड ये ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन हो जाता, बस फ्री के मार्क्स होता। अगर ये क्वेश्चन कोई अटैम्प्ट कर लिया होता बाई चांस, तो उसको वो नंबर मिल जाता है, ठीक है। ओके, आ जाओ। प्लांटेशन क्रॉप सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए बोलेगा प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम लिखिए। तो ऑल ऑफ दिस, ये कहाँ क्या उगते हैं, टी कहाँ के लिए कल्टिवेटेड है, आपका वो क्या बोलते हैं, दार्जिलिंग हो गया, रबर कहाँ, केरला, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए, नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है, आपका पेट्रोलियम में पाया जाता है। आगे आओ, बिहार में क्या होता है, मेनली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर। ये 2025 का क्वेश्चन है, आप सोचो इतना आसान। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पोवर्टी, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें से नॉन इकोनॉमिक पोवर्टी। चलिए, अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। देखो प्राइमरी फंक्शन, नॉट फंक्शन, यहाँ पे क्या प्राइमरी फंक्शन, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, वरना तुम बोथ ए एंड सी भी लेके चल सकते हो, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड के ऑफिशियल आंसर की में प्राइमरी फंक्शन के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर सिर्फ फंक्शन पूछता तो तुमको मालूम है वैल्यू, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर, है ना। इस कारण से तो ऑप्शन नंबर डी नहीं जाना, ठीक है। बिहार बोर्ड उसको सी लेके चला है, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी में। अच्छा, प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म लोन कौन, लैंड डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, इसको किस नाम से आता है, कमेंट कर दो फटाफट से। लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो नोन एज। चलिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ये कैसे देता है, शॉर्ट टर्म लोन। कौन किस टाइप का लोन देता है पूछेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, बार बार बता रहे हैं, चाहे वो तुम सब्जेक्टिव पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म, ठीक, ओके। कॉमर्शियल बैंक से क्या याद होना चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, ये बेसिकली 1969, इस बात को याद रखिएगा। आ जाओ, नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा, रिपीटेड क्वेश्चन, आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, ठीक है। और क्या क्या आएगा इसमें, सिविल सर्विस आएगा, है ना, सिविल सर्विस आएगा। इतना चीज़ याद रखिएगा, ये नॉन इकोनॉमिक, बाद बाकी इकोनॉमिक में आ जाएगा। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें से कौन सा अनइंटरप्टेड फ्लो है अमॉन्ग द डिफरेंट कंट्रीज, तो ऑल ऑफ दिस कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड आपका ये लेबर। नेक्स्ट, इसमें से रिमूव PYQ रिपीटेड है, कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन कौन देखता है आपका, कौन देखता है, यहाँ पे देखो कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन कौन सा, लिबरलाइजेशन, नॉट
ऑल ऑफ दीज, है ना। ओके चलिए, कब आया था ये? बेसिकली 1991 को आया था, और ये सब्जेक्टिव के लिए अच्छा क्वेश्चन है। प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पूछेगा, 5 नंबर के लिए बता रहे इकोनॉमिक्स में। आ जाओ, कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर है, जो कंप्लेन करता है गुड्स और सर्विसेज के लिए, उसका अमाउंट है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो वो कहाँ कंप्लेन करेगा? 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा। कितने नेशनल कमीशन है? 1। अगर 20 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा लेकर के लेस देन 1 करोड़, तब कहाँ जाएगा आपका? स्टेट कमीशन। कितने स्टेट कमीशन याद है? 35। अगर 20 लाख से कम हो तो डिस्ट्रिक्ट फार्म, और कितने डिस्ट्रिक्ट फार्म है? 582। यहाँ से एक टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, इसको देख लो, इसको देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन का टॉपिक आएगा ही आएगा। बेस्ट टाइप ऑफ कोल कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट की बात करें, ये बेस्ट टाइप ऑफ कोल हो जाएगा, ठीक। या तो घटिया पूछेगा तो बेस्ट पूछेगा, हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ ले कि टाइप बता दीजिए कोल का, कोई नया बात नहीं है। कहाँ, कौन सा खुशहाल स्थान जो सेंचुरी है कहाँ पे? ये दरभंगा में है, ठीक है। ओके, कंटूर प्लगिंग कहाँ डन किया जाता है? कंटूर प्लगिंग बेसिकली माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है, माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। अर्थ समिट, ठीक है, ओके, तो प्लगिंग कहाँ डन होता है? माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा कौन सा, देखो यहाँ क्वेश्चन सिंपल सा पूछे, थर्ड आपका जो अर्थ समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में, तो कौन सा थर्ड हुआ था, है ना, डेट बता देना। तीनों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड समिट और 3 का अर्थ समिट, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनट जो है, पीनट किस टाइप का क्रॉप है? एक तरह का खारिफ क्रॉप है। राबी का एग्जांपल बेस्ट पूछे तो वीट हो गया, जायद में आपका क्या वेजिटेबल आ जाएगा, पंपकिन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा, 1-2 क्वेश्चन तुम्हारा इससे आ जाएगा। और सब्जेक्टिव ले लो, 2 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा, क्रॉप्स के एग्जाम्पल, राबी खारिफ जायद में डिफरेंस पूछ देगा, सब्जेक्टिव में बता रहे हैं, लगे हाथ इस सबको रिविजन करना है। बिहार का रैंक कितना नंबर में? वेजिटेबल के मामले में तो 3rd नंबर पे बिहार है वेजिटेबल के मामले में। बागमती प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? कहाँ से? तो सीतामढ़ी से, है ना। ओके, नेक्स्ट 2011 के सेंसस में बिहार का हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पक्का पटना बोलेंगे, लेकिन 2000 हम भी पता नहीं, इसमें थोड़ा सा शक है, पता नहीं, इसका बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका आंसर शिवहर है। 2011 के सेंसस में, तो और भी मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 48 कि बिहार में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शिवहर का बताया, है ना, लेकिन 2001 में पटना में था, ठीक है। ओके, हो सकता है डेंसिटी की बात है, घनत्व के बारे में बात करें तो हो सकता है शिवहर, है ना, वरना मैक्सिमम पॉपुलेशन तो आपका, मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें वो तो नो डाउट पटना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग स्टे में रखेंगे, ठीक है। ओके, जैसा हो बता देंगे, या फिर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना अपना राय दे सकते हैं। हु अपॉइंट गवर्नर कौन करता है जी? प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, एक पार्टी से क्वेश्चन आ रहा है, कब फॉर्म हो रहा है? तो रामविलास पासवान। 25 के क्वेश्चन है। चलिए, इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कितने इंटरवल में बेसिकली मैंडेटरी है टू होल्ड इलेक्शन? तो 6 महीना भाई साहब, ठीक है। ओके, मेघालय वॉज फॉर्म फ्रॉम किस स्टेट? मेघालय किससे बना होता है? सिंपल से बना है, आसाम से बना है। अच्छा, हु हेड, कौन हेड होता है? मुखिया? नहीं जी, सरपंच ऑप्शन में है, बिल्कुल। सरपंच क्या होता है? हेड होता है कोर्ट का, विलेज कोर्ट का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ पाया जाता है? तो ब्रिटेन में, चाइना में, हाँ जी बिल्कुल, यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, एक ही। चलिए, इसमें से एक नॉट प्रेशर ग्रुप, इसमें से प्रेशर ग्रुप कौन सा नहीं है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है? प्रेशर ग्रुप नहीं है। आजा नेक्स्ट, आपका बीजू जनता क्या होता है? जनता दल, ये जनता होना चाहिए, ठीक है। ओके, बीजू जनता दल कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली आपको उड़ीसा से, थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? या तो सर्विस सेक्टर या तो टर्शियरी सेक्टर, बात खत्म। यहाँ पे आओ, 3 टायर किस में होता है? तुम लोग देखते ही मारोगे, पंचायत नहीं, याद रखो। आपका कंज्यूमर प्रोडक्शन में भी 3 लेवल होते हैं, है ना, याद है। स्टेक, डिस्ट्रिक्ट, अभी तो पढ़े ना थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट में, स्टेक फॉर्म, अभी तो पढ़े यार, अभी बताए ना, है ना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में ऑल ऑफ दिस में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्या है? नॉट, इसमें से किस में इंक्लूड नहीं करते? डेप्रिसिएशन का वैल्यू, तो एनएनपी में, जीडीपी में सारी चीज़ें करते हैं, फॉर्मूलाज के साथ, डेफिनेशन के साथ जीडीपी को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब किसके लिए था? 1991 में, तीनों के लिए था, एलपीजी के लिए, है ना। ओके, अच्छा, रिम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट, लैंड बोले तो रेंट हो जाएगा, लेबर बोले तो वेजेस हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बनेगा बिहार बोर्ड का ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स हैज लीस्ट लिक्विडिटी? तो रियल एस्टेट,
ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन, 4 डेट है, 4 में से एक ना एक आना ही है, या तो फूड वाला आएगा जो 2004 में आया था अप्रॉक्स नवंबर में, टोटल 4 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जवाहर रोजगार योजना पूछता है, ठीक है, तो 1989। जो लोग पिछले साल में माइंड मैप पढ़ के गए थे, सिर्फ माइंड मैप, तो उनका क्लियर था, कुछ पढ़े नहीं थे, नहीं कुछ नहीं पढ़े, लास्ट टाइम पे माइंड मैप रिवीजन किए थे, ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। आ जाओ, इसमें से कौन बेसिकली इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्यों? क्योंकि सभी जो स्टेट के चेयरमैन है, सीएम है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें मेंबर होते हैं, ठीक है, ओके। आ जाओ, हु प्लान द मेन स्टेज ऑफ पेरिस, किसने किया था? याद रखना, बॉर्न, ठीक है, अगर याद हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, एक टाइप का न्यू क्वेश्चन था। नेक्स्ट, गांधी जी कहाँ साबरमती आश्रम कहाँ बनाए थे? इलाहाबाद में बनाए थे, रिपीटेड क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं, गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। कौन डिफेक्टेड हुआ था? सैडन, तो कौन डिफेक्ट हुआ था? फ्रांस हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन। कंपल्सरी में ये अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इंट्रोड्यूस करता है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज, तो याद रखिएगा किसको? बिस्मार्क, है ना, याद रखिएगा, जर्मन चांसलर है ना, ओके। आयरन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, विच रूल बेसिकली डायनेस्टी जो फ्रांस में रिस्टोर्ड हुआ था वियना कांग्रेस का, ये वियना कॉन्फ्रेंस का 1815 में जो हुआ था, मैटर ने जो लीड किया था, होस्ट किया था, तो कौन सा? बॉर्बन डायनेस्टी। रिपीटेड आया? बिल्कुल आया। बताओ, हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग, किसका? इकोनॉमिक प्लानिंग तो रशियन बेसिकली रेवोल्यूशन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। फर्स्ट मॉडर्न, ध्यान देना, फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल की बात करें इन इंडिया, तो कौन? फर्स्ट कॉटन में तो अहमदाबाद, ठीक, ओके, यानी सूरत। आ जाओ, होची में कहाँ का था? नॉर्थ वियतनाम का था। कौन कहाँ का था, क्या था, बस इतना पूछेगा, ठीक है, ओके। सतखारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज, अगर आना चाहे तो यही क्वेश्चन रिपीट करेगा, वरना थोड़ा सा आउट या फिर बहुत डेप्थ में पीछे पूछा गया है, तो ये कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपसे कुछ एनजीओज के बारे में पूछा था, है ना, कुछ था ना जो राजस्थान या अक्सर कुछ जगह में था, तो उस हिसाब से ये भी क्वेश्चन बनाया है, 1-2 क्वेश्चन रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये कहाँ से था? महाराष्ट्र से, आएगा तो ठीक है, वरना नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है? म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। पंचायत किससे रिलेटेड है? फटाफट कमेंट सेक्शन कर देना। किसके चेयरमैनशिप में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन आया था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, 1953। कितने स्टेट में डिवाइड किए थे, कितने यूनियन टेरिटरी में? पूछेगा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि 2024 में भी पूछा था, सेंटअप में भी पूछा था, और पूछेगा भी, है ना, ओके। कौन बेसिकली चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन याद रखना, कौन थे इनके चेयरमैन? इनके चेयरमैन जो थे आपके ऑलरेडी मोरारजी देसाई थे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी स्टेबलाइज कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन में जो भागलपुर में भी है, सीतामढ़ी में भी है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन ए एंड सी को सही माना गया है, दोनों को, ठीक है, ओके। इसमें से नॉट फेडरल सिस्टम किस में पाया नहीं जाता है? तो चाइना में, क्योंकि वहाँ यूनिटरी है, फेडरल तो नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के क्या फीचर होते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के रख लो, आने वाला है। आ जाओ, स्टेट लिस्ट, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? एग्रीकल्चर, पुलिस, इरिगेशन, ऑल ऑफ दिस ये आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं, है ना, ओके। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आएगा, बिहार बोर्ड वही पूछेगा। लैंग्वेज किससे रिलेटेड है, किस शेड्यूल से? तो सॉरी, शेड्यूल नहीं पूछा यहाँ पे, 8 शेड्यूल से, सॉरी बता दिया, लेकिन पूछा कितने हैं, तो कितने लैंग्वेज है जी? आपका टोटल 22 लैंग्वेज को एडिट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन के जो सिंबल होते हैं वो बेसिकली कौन अलॉट करते हैं, कौन देते हैं? तो आपका इलेक्शन कमीशन। ये हूबहू आपका 80 क्वेश्चन था, तो 80 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ओके। तो सिर्फ आधा घंटा में कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ था नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है कितने % रिपीट हुए? कमेंट कर देना, और आपका 80 में से कितना आया ये भी कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट करेंगे, है ना। जितने भी चीज़ें इसका डिकोड ऑलरेडी बहुत बार करा चुका है, और माइंड मैप तो ऑलरेडी हम लोग माइंड मैप में सारे पॉइंट्स कवर है। कुछ जो आपसे क्वेश्चन नहीं बना वो ज़्यादा नहीं, इतना तो है कि 70+ आपने ऑलरेडी कर रखा है, और बाकी ये इधर उधर है, कोई बात नहीं, उतना भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। बस माइंड मैप को रिवीजन करो, सब्जेक्टिव जो करा है उसको कीजिए, और भरोसा रखिए, सबसे पहली बात, है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है, तो अपने पढ़ाई पे भरोसा रखिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।